अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये है सुबह के लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम ही होगा। तो यहाँ मैं करने लगी थी लंच की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो लंच में आज मैं क्या कर रही हूँ, तो लंच में जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि रात में मैंने गाजरें जो थी बॉयल करके रख दी थी और आलू वगैरह भी उसमें गला कर रख दिए थे। अब सिर्फ उसका भंगार रह गया था, तो मैंने कहा चलें अब जल्दी से गाजरों का जो वो भंगार कर लेती हूँ। और गाजरों का भंगार करने के बाद फिर उसी कुकर में मुझे चढ़ाना थे उड़द। वो भी मैंने आपको रात दिखाए थे व्लॉग में कि मैंने उड़दों को भिगो कर रख दिया था। अब उसी में मैंने सारे मसाले वगैरह जो थे वो डाल लिए थे और डालकर अब मैं इसको चढ़ा दूंगी कुकर में। और अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर गोश्त नहीं डालूंगी, क्योंकि पहले मैं उड़दों को गलाऊंगी, बाद में उसके बाद मैं फिर गोश्त डालकर गोश्त को गलाऊंगी। फिर उसके बाद उसको घोटूंगी और घोटने के बाद फिर उसका मैं भंगार करूंगी, फिर हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने काम-काज भी करती रहूँगी और यहाँ पर मैं एक सवाल का जवाब भी दूँगी, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं आफ़रीन जहाँ, जो कि मुझसे बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई। जब से मैंने चैनल का स्टार्ट करा है तब से वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे समर में देखा है मुझे फेस पैक लगाते हुए। तो फ़िलहाल तो अब मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है इस टाइम, तो बस अल्लाह पाक वज़ू ही करा देता है। तो यही बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम तो ख़ैर ठंड की वज़ह से कोई मैं फ़ेस पैक नहीं लगा रही हूँ। और जो आप लोगों ने मुझे समर में देखा था फ़ेस पैक लगाते हुए, तो वो फ़ेस पैक मैं खुद से मेरा अपने आप बनाया हुआ नहीं था। वो मेरी जो देवरानी है, उन्होंने मुझे दिया था, वो एक चीज़ दी थी। अब मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। उन्होंने सिर्फ़ ये मुझ मेरे बच्चों के होने के बाद ना, सी सेक्शन के बाद, पता नहीं ये मेरे ही साथ हुआ है या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि फेस पर ना कुछ कुछ कोई लोग झाइयाँ कहते हैं, कुछ मेलाज़्मा कहते हैं, कोई पिगमेंटेशन कहते हैं, कुछ इस तरह का हो गया। और वो जो चीज़ है वो मेरी देवरानी के भी है। तो उन्होंने, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से देखा था, ये किसी ने उनको बताया था, क्या करा था। तो ख़ैर उन्होंने वो अपने चेहरे पर अप्लाई करा होगा, तो उनको कुछ फ़र्क मालूम हुआ था। तो उन्होंने वो बात मुझसे कही थी कि भाभी, मैं ये चीज़ लगा रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको दूँ बनाकर। तो मैंने कहा चलें, मुझे दे दें बनाकर। तो उन्होंने ख़ैर मुझे बताया तो नहीं था, ये कहा था मुझसे कि अगर भाभी मैं आपको बता दूँ तो आप किसी को बताना नहीं। तो ख़ैर मुझे तो ख़ैर ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने मुझे दिया क्या था। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, आप मुझे बता देना। तो ख़ैर उन्होंने वो मुझे बनाकर और मुझे भेज दिया था, कि ये कहा था कि आप ये लगा लेना, अगर आपको फ़र्क लगे तो आप मुझे बता देना, फिर मैं आपको बता दूँगी, आप घर में फिर खुद ही प्रिपरेशन कर लेना उसकी। तो ख़ैर मैंने उसको लगभग काफ़ी दिन लगाया, 15-20 दिन जितना उन्होंने दिया था मैंने सभी लगा लिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही बात की कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा अपने मतलब चेहरे पर। तो फिर ना तो उन्होंने मुझे बताया और ना ही फिर मैंने उनसे पूछा, कि जब मुझे फ़र्क ही नहीं लगा तो मैं उनसे क्या पूछ कर करती हूँ। फिर उन्होंने ये बंदिश भी लगा दी थी कि आपको किसी को बताना नहीं है ये चीज़। तो अगर मुझे पता होती भी तो मेरी बहनों, मैं आपको नहीं बता पाती वो, क्योंकि उन्होंने मुझसे मना कर दिया था। और अब तो मुझे ही नहीं पता है कि वो चीज़ थी क्या, क्या चीज़ दी थी उन्होंने लगाने को। तो ख़ैर ये मैंने आज आफ़रीन जहाँ जो थे वो बार-बार मुझसे पूछती, उन्होंने कई बार मुझसे पूछा। तो आज मैंने फाइनली उनके जो क्वेश्चन था उनका, उसका आंसर मैंने दे दिया है उनको। इस वीडियो के ज़रिए उनको मेरा आंसर जो है वो मिल चुका होगा। तो अगर कोई और मतलब मैं अपनी कोई पर्सनल चीज़ होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। अगर मैं खुद से अपने आप से कोई फेस पैक लगाती होती तो मैं ज़रूर आपको बता देती, लेकिन मैं कोई पैक वगैरह नहीं लगाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो पार्लर वगैरह भी नहीं जाती हूँ। कोई शादी वगैरह होती है तो सिर्फ मैं क्लीन अप, अब भी वो बस 2-3 बार से ऐसा हुआ है कि मैं कराने लगी हूँ। मैं तो पार्लर भी नहीं जाती हूँ कि मैं पार्लर जाऊँ, फेशियल कराऊँ या क्लीन अप कराऊँ। मैं वो चीज़ें कुछ नहीं कराती हूँ मैं। बस घर में ही कुछ थोड़ा बहुत होता है, वही बस लगाकर हम फेस पैक लगा लेती हूँ, और अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जी ये थी वो पूरी बात जो मैंने आज आपको बता दी। और यहाँ पर मेरी बातों बातों में मेरे उड़द ही भंग गए, और मैंने चावल भी थे वो भी चढ़ा दी, और यहाँ मेरे चावल जो थे वो दम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं लंच जो है वो मतलब सर्व करने लगी थी, हस्बैंड के लिए प्लेट बना रही थी, बच्चों के लिए भी बना दिया। और अब हम लोग जो हैं वो अब लंच करेंगे बैठकर। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे उड़द जो थे तो वो बहुत अच्छे हो गए थे। और ये उड़द जो थे ये मेरी सास अम्मी के लिए भी गए थे, और आलू गाजरे भी उनके लिए गई थी, क्योंकि उनको
मेरे हाथ का खाना जो है वो बहुत पसंद आता है, तो वो अपने बेटे साहब से पूछ लेती हैं कि आज क्या बनेगा, और उनकी मनपसंद कोई चीज़ होती है तो वो कह देती हैं कि मेरे लिए भी लेकर आना। तो ये मेरी सास अम्मी के घर भी गए थे, जो कि उनको बहुत पसंद आया। तो ये शाम के लगभग 3:30 बजे थे। यहाँ मैंने ज़ुहर की नमाज़ अदा कर दी थी। अब मैं आ गई थी किचन में, और देखिए उड़द ज़रा से बचे हैं बस हमारे, क्योंकि दोपहर में यही काम में आए थे। अभी गाजरे हम इंशाल्लाह रात में खाएंगे। तो यहाँ मैं चाय बनाने लगी थी, क्योंकि 3:30 बज चुके थे। मैंने कहा चले हमने चाय भी बना लेती हूँ, और ये अदरक लहसुन कल मैंने छील कर रखा था, तो अब मैं इसको भी पीस लूँगी। और ये दोपहर के लंच के हमारे जो बर्तन हैं इनको भी वॉश करना है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो काम निपटाने के वो निपटाती चली जाऊँ, और बर्तन फिर बाद में ही वॉश कर लूँगी मैं। तो यहाँ चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखा, और फिर उसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश करे, और साथ साथ मैं नमाज़ भी पढ़ रही थी बीच बीच में। जैसे जैसे अजान का टाइम होता था, नमाज का टाइम होता था, नमाज भी अदा कर रही थी। तो यहाँ मैंने मेरा जो है ये अदरक लहसुन पिस चुका है लगभग, थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी पिस जाएगा, और मैं इसको करके फिर अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन जो था वो पीस लिया था, ज़्यादा नहीं पीसा था, बस मैंने 250 ग्राम अदरक थी और 250 ग्राम ही लहसुन था, बस ये पीस कर और मैंने रख दिया था। और यहाँ पर अब मैंने पेड़े बनाकर हाँ पहले रख दिए थे, क्योंकि ना चाहे कितनी उसको अब गर्म पानी से गूंद लो, और बाहर ही रखा हुआ था ये आटा, लेकिन फिर भी ना कुछ ऐंठा ऐंठा सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से। तो यहाँ मैंने जितनी मुझे रोटी बनाना थी, अब ये रोटी तो मैं मगरिब के बाद बनाऊंगी, लेकिन पेड़े मैंने पहले से ही बना कर रख दी। और पेड़ों में ना एक निशान सा लगा देती हूँ मैं ना, उससे ध्यान रहता है कि पहला पेड़ा जो है ना इधर ये है, और इधर से स्टार्ट होगा। तो ये पेड़े बनाकर मैंने रख दिए। फिर इतने में मैंने बर्तन अपने सब जो थे वो भी वॉश कर लिए, और वॉश करने के बाद फिर हाँ पपाया भी काटा था, क्योंकि पपाया जो था आज मैंने दोपहर में लंच में बिल्कुल नहीं काटा था। तो मैंने सोचा था कि चले आज शाम में रात में खा लिया जाएगा उसको। तो मैंने पहले से लाकर निकाल के रख लिया था, नहीं तो मैं ना भूल जाती हूँ फिर। और फिर जब मैं सारे काम से निमट जाती हूँ तो फिर मुझे ना ठंडे पानी में हाथ डालने से बस क्या कहूँ कि बहुत बुरा लगता है, फिर मुझे, मैं कहती हूँ बस फिर रहने दो। तो इस वजह से मैंने पपाया भी निकाल कर पहले से ही रख लिया था। और देख रहे हैं ये आप, खाली दोपहर के बर्तन हैं और किस बला के हो गए हैं, और सुबह के तो मैं धो चुकी थी। माशाल्लाह बरकत बहुत है, बर्तनों में बहुत बरकत है। और यहाँ देखिए मैंने आधा पपाया काट लिया, और आधा जो है ये उठाकर मैं इसको रख दूँगी। अब मैं इसको बिल्कुल फ्रूट जो है बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखे जा रहे हैं, बस ये तो ऐसी बास्केट में करके बस कपड़े से ढक के और रख दिए जा रहे हैं। फिर ये करने के बाद मैंने जो थी वो नमाज़ पढ़ी मगरिब की, भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। और हमारा शायद आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजर जाता है हम लेडीज़ का। तो अब देखिए ये पेड़ा मेरा, मुझे ध्यान है कि ये वाला फर्स्ट पेड़ा है मेरा, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। और ज़्यादा रोटी है नहीं, शायद 7 या 8 रोटी ही मुझे बनाना थी, तो मैंने जितनी भी थी पेड़े वो सबकी चंगेर बनाकर मैंने रख ली है, कि अब बस मैं बेलती जाऊँगी और तवे पे डालती जाऊँगी, और जल्दी जल्दी जो है मेरी रोटियां जो है वो बन जाएंगी। अब रोटी, इधर मैं रोटी बना रही थी, मगर जहन में काम चल रहे थे मेरे आगे के क्या काम थे, क्योंकि 2 दिन से कपड़े मैं छत पे से उतार कर लाई थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे। वो अभी तक उनके उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला है, तो वो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से ये अपने किचन का काम निपटा लूँ, तो फिर मैं जाकर अपने कपड़े जो हैं वो तय करने के वो तय करके रखूँ। क्योंकि आज फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, माशाल्लाह से लॉन्ड्री बास्केट जो थी वो पूरी मतलब भर चुकी थी, और वो हिल रही थी कि बस अब मुझे जो है जल्दी से हमें खाली करो। तो मैंने वो भी लगा ली थी, क्योंकि अब फिर वो सूख कर आएंगे तो फिर उनका हो जाएगा ढेर। तो इस वजह से मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी जाकर अब उन कपड़ों को तय करूं और अपनी अपनी जगह पर रखूं। अच्छा, बच्चों की स्कूल के यूनिफ़ॉर्म वगैरह थे, वो भी धुले हुए पड़े हुए थे, तो वो अभी उन पे भी प्रेस वगैरह नहीं करी है, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की और बढ़ चुकी हैं अभी 1 हफ़्ते की। अभी हमारी मौज करने के 1 हफ़्ता और हो चुका है। तो खैर ये हुआ फिर। तो अब मैंने देखिए ये करने कराने के बाद मैंने किचन को फिर से साफ़ कर दिया। अब सिंक में एक बर्तन नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, आप चाहे कितना ही देख लें झाँक झाँक कर, एक बर्तन नज़र नहीं आएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद सिर्फ मैं अभी कपड़े ही तय करने जाऊंगी, तो फिर मेरे बच्चे कहेंगे कि मम्मू हमें भूख लग रही है, खाना दे दिए हमें। फिर माशाल्लाह वो खाएंगे खाना, और फिर माशाल्लाह से मेरी सिंक भर जाएगी बर्तन से। और यहाँ पर अपना भी ख्याल रखना है, बार बार पानी ज़रूर पीना है, चाहे गुनगुना पानी पिए लेकिन पिए ज़रूर।
पानी को अवॉइड बिल्कुल नहीं करें। और यहाँ मेरे बच्चे जो है ना ये खेल रहे हैं, मैं अब किचन में से निकल कर आई हूँ तो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। कल से ये बैडमिंटन की इनको ऐसी लगी है कि बैडमिंटन खेल रहे हैं और बस कह रहे हैं मम्मू हमें भूख लग रही है। तो अब मैं ये जानने लगी थी इनको थोड़े बहुत इन बच्चों के क्लिप लिए, फिर मैंने आपको ये बास्केट दिखाई कपड़ों की, क्योंकि थोड़े धुल चुके हों, थोड़े ये ऊपर रखे हों और थोड़े इसके अंदर हैं, क्योंकि मैं अलग अलग उनको वो कर देती हूँ डिवाइड के कौन कौन से मुझे कैसे कैसे धोना है, तो मैं अलग अलग डिवाइड करके रख देती हूँ उनको। तो यहाँ मैं आ गई थी अब रूम में, तो अब यहाँ देखिए कपड़ों का ढेर माशाल्लाह से कैसा पड़ा हुआ है। उस दिन से ये यहीं पर पड़ा हुआ है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब तक मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी तब तक ना तो ये तय होंगे और ना ये अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। अब ये छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे बच्चों के सॉक्स हैं, मेरे हैं या हस्बैंड के, और हैंकी हैं और ग्लव्स हैं, पता नहीं क्या क्या ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, तो मैं एक कैप में टोपे में भर के और मैं लेकर आई थी। तो ये पहले इनको छोटी छोटी चीज़ों को इनको रखूँगी अपनी अपनी जगह पर, बाद में बड़े बड़े कपड़े जो हैं वो सब अलग अलग ढेरियाँ बना लूँगी मैं। और ये हमारे हस्बैंड के जो सॉक्स हैं देखिए ज़रा एड़ी पर से बिल्कुल फट चुका है, वैसे बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे से इलास्टिक वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है, बस एड़ी पर से फट चुका है, लेकिन अब ये बेकार हो गया है, तो अब ये तो पहनने का है नहीं। तो यहाँ मैंने अलग अलग ढेरियाँ बना के रख ली हैं अपने कपड़ों की, हस्बैंड की, बच्चों की, और ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। 5 ढेरियाँ माशाल्लाह से बन चुकी हैं, ये अब अलग अलग तय होंगी और अलग अलग वो तो अलग अलग रखी जाएंगी। यहाँ बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, बेटे ने उड़द मांगे, बेटी ने गाजरें मांगी है, तो दोनों को मैंने अलग अलग प्लेट बना कर दे दी है। माशाल्लाह से अब ये दोनों खा लेंगे और खाने के बाद फिर खेलना शुरू कर देंगे ये लोग। तो माशाल्लाह से फिर हमारी सिंक माशाल्लाह से कपड़ों वो से बर्तनों से भर गई है, और अब ये फिर से मैं कमरे में आई रूम में। अब ये कपड़ों को तय बना बना कर मैं जो हैंग करने के हैं वो हैंग कर दूँगी, जो रखने के हैं वैसे ही फ़ोल्ड करके रखने के हैं वो रख दूँगी। फिर इसके बाद फिर मैंने पढ़ी थी ईशा की नमाज़, फिर उसके बाद जो हस्बैंड को खाना दिया, अपने आप थोड़ा बहुत खाया जो खाना था, पपाया वगैरह। तो बस यही थी हमारी दिन भर की रूटीन। ये मेरे कपड़े तय हो चुके हैं। अब मैंने जो जैसे जैसे मैं तय करती जा रही थी वैसे वैसे मैं बस उसमें रखती जा रही थी अलमारी में। और ये मेरा आज ट्राइपॉड भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो बस जी ये थी मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।